बिना मास्क के नजर आए पीएम मोदी, आपने ट्विटर पर कसा तंज। एससी ने कहा, आंदोलन किसानों का हक, सरकार से पूछा क्या रोका जा सकता है कानूनों पर अमल। विधायकी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट टेस्ट, भारत 120 रन के पार, कप्तान कोहली का अर्धशतक। सीएम शिवराज सिंह के कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत, 2020 फॉर्मेट में करें काम। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से खोले जाने का निर्णय लेने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने भी सभी सरकारी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से तुरंत संचालित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले शुक्रवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अभिभावक को बुलाया जाएगा और मीटिंग में नहीं आने वाले अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षक और प्राचार्य से बात कर सकेंगे। इसमें विद्यार्थी के परिजन से उनके रिवीजन टेस्ट की कॉपी, प्राप्त अंकों एवं आगामी बोर्ड परीक्षा के संबंध में बातचीत की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास और शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राचार्य को आदेश जारी किए हैं। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसका खुलासा गुरुवार सुबह होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घटना एरोड्रम थाने के रुक्मणी नगर की है। यहाँ रहने वाले 15वीं बटालियन में पदस्थ पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी रात में सोने चले गए। सुबह उनका बेटा उठा और अपने घर पहुंचा तो माता पिता की लाश देख चीख उठा। आवाज सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद एरोड्रम पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद के चलते होना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य जानकारी जुटा रही है। प्रदेश भर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जिले में जारी अभियान के तहत कड़े कदम उठाते हुए मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए जिले की पुलिस टीम द्वारा एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत राजगढ़ जिले में 12 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्लास्टिक की कट्टी में मोटरसाइकिल पर मादक पदार्थ गांजा लेकर बेचने के लिए खजूरिया नदी पार करने वाला है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को धर दबोचा। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। ये दिनांक 15 तारीख को शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहने खजूरिया घाटा की तरफ अवैध रूप से गांजा लेकर मोटरसाइकिल से आ रहा था, जिसकी सूचना पर टीम बनाकर रवाना किया गया था। जो दिनांक 16 तारीख को सुबह सुबह आरोपी अपने मोटरसाइकिल से गांजा लेकर आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12 किलो अवैध गांजा तथा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त कर अपराध क्रमांक 266/20 धारा 8/20 NDPX का एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है। अवैध गांजा लाने के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड पर आरोपी को लिया गया है। गुना में स्थित प्राइस स्कूल के पास चौधरी कॉलोनी में जैन साहब के मकान में रहने वाले किराएदार के सिलेंडर में आग लग गई, जिससे पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी गई। सूचना मिलते ही विवेक गैस एजेंसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इधर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। प्लास्टिक की नली यूज हो रही थी, जिसके कारण वो कहीं से लूज हो गई और गैस की लीकेज हुई, जिसकी वजह से भैया का परिचय भी ले लीजिएगा। मेरा मोबाइल देखिएगा, फोन कीजिए, मैं भी वीडियो। तो ऐसा फिर मौके पे क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, कंपनी द्वारा सुरक्षा वाले का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, लेकिन प्लास्टिक की नली जब यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल कोई भी गर्म बर्तन या उससे लगेगा तो वो वहाँ से अपनी पकड़ छोड़ देती है, जिसके कारण बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये कौन सी कॉलोनी थी? ये चौधरी कॉलोनी। क्या नाम था? स्कूल के पीछे वाला गेट है। उनका क्या नाम था?
ये बुनियाद वालों जी का घर है जी? बुनियाद वाले एजेंसी का घर है। अच्छा अच्छा, किराएदार रहते हैं। हाँ किराएदार हैं, ये रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। तो मौके पे आप मौके टीम। पे मैं विवेक गैस एजेंसी से अभिषेक शर्मा, हाँ। मेरे साथ में धान खरीदी के नाम से बढ़ती जा रही भारी लापरवाही, तो किसानों को खरीदी के नाम से लूटा जा रहा है। किसानों की मेहनत पर अपनी रोटी सेकने और काली कमाई करने वाले धान खरीदी प्रभारी सक्रिय हैं, जिसके चलते किसानों के दानों में खोट निकालकर पैसे वसूलने और धान के दानों पर हाथ साफ करने वाले भ्रष्टाचारी लूट में मस्त हैं। दरअसल ग्राम दुल्लापुर धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी को लेकर खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा भारी मात्रा में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते किसान लूटे जा रहे हैं। दुल्लापुर धान खरीदी केंद्र में किसानों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा पहले तो ये शर्त रखी गई कि अगर 40% बारदाने नहीं दिए गए तो उन किसानों के धान नहीं खरीदे जाएंगे। तो पैसों का खेल खेल कर कमाई का जरिया बनाकर किसानों को कमीशन के चलते टोकन दिया जा रहा है। जिन किसानों ने कमीशन नहीं दिया उनके टोकन नहीं काटे जाने का आरोप किसानों द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहीं किसानों का यह भी आरोप है कि किसानों को निर्धारित वजन से अधिक वजन का बोरी बनाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को 41 किलो 500 ग्राम वजन तोलकर एक बोरे में खरीदी केंद्र लाने की बात कही जा रही है। प्रबंधन द्वारा कमीशन नहीं देने पर धान खराबी के नाम से किसानों के एक बोरी से लेकर 5 बोरी तक धान काटकर गबन किया जा रहा है। आहत किसानों ने जिलाधिकारी से पत्र के माध्यम से शिकायत की है। बिलासपुर के चकरभाठा थाना इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली सूचना के अनुसार इस संबंध में आरोपी के भाई ने पुलिस से शिकायत की और वहीं पुलिस ने भी कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बेरोजगार है और नशे की लत की वजह से आए दिन घर वालों से विवाद करता रहता था। नशे के लिए पैसे नहीं मिले तो पिता को मार डाला। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर की एक टाउनशिप में रहने वाली कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष के बेटे को पार्क में खेलते समय एक आवारा कुत्ते ने काट लिया, जिससे उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव आ गए। वहीं बच्चे की मां उसको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। और वहीं टाउनशिप के मैनेजर और अध्यक्ष के खिलाफ थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। उधर पुलिस ने शिकायत पर टाउनशिप के मैनेजर और अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मां का कहना है कि हम हर महीने मेंटेनेंस और सुरक्षा के नाम पर पैसे मैनेजर को देते हैं। मैं रुचि गुप्ता, विंडसर सोसाइटी जो सिरौल रोड में है ग्वालियर में, मैं उसमें रहती हूँ E202। आप ये देखिए कि मैंने आज सिरौल थाने में यहाँ के जो मेंटेनेंस इंचार्ज हैं भूपेंद्र गुर्जर और ये अजय मिश्रा जी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमारे बेटे को 3 बार कुत्तों ने काट लिया। और ये पागल कुत्ते हैं जो कि सोसाइटी में घूमते हैं। आज डेट तक इनके लिए ये जो सोसाइटी वाले हैं लाखों रुपया मेंटेनेंस के रूप में लेते हैं और 6 गार्ड 5 गार्ड ये लोग गेट पर खड़ा कर देते हैं। अंदर कोई भी गार्ड सिक्योरिटी नहीं होता है, जगह जगह गंदगी, वो एक अलग मुद्दा है। बट आप लिटरली ये देखिए कि 2 बार से मैंने इग्नोर किया, ये सोचते हुए कि सोसाइटी में मतलब सिस्टम आज नहीं तो कल बनेगा। पर आप आज लिटरली आप ये देखिए कि किस प्रकार से मेरे बेटे को मतलब कुत्ते ने काटा है। आप ये देखिए, ये एक्शन इसलिए लिया है, मैं निगम तक भी जाऊंगी जब तक इस पे सख्त कोई कानून कार्यवाही नहीं बनेगी, क्योंकि विंडसर वालों का ये कहना है कि गाड़ी को बुलाओ, गाड़ी नहीं आती है। तो मैं आप सबके पास जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे की बात नहीं, ये सभी सोसाइटी और अधिकतर सोसाइटी में प्रॉब्लम है। ग्वालियर में पुलिस और अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों की कीमत की शराब को नष्ट किया। दरअसल शहर के हजीरा स्थित आबकारी और पुलिस अधिकारियों ने आबकारी एक्ट के तहत शहर के 20 थाने और आबकारी के 2 प्रकरणों में जब्त की गई शराब का नष्टीकरण किया। आपको बता दें कि यह कोर्ट के आदेशों के बाद जब्त की गई शराब को रोड रोलर की मदद से शराब की बोतलों को तोड़ा गया। इसमें 24,000 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ साथ 7,000 लीटर ओपी भी थी। ओपी से भरे ड्रम को तोड़कर वहीं फैला दिया गया। यहाँ कार्रवाई आबकारी एक्ट के तहत की गई है। शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से। उसमें करीब 24,000 लीटर देसी विदेशी शराब है और करीब 7,000 लीटर ओपी है। उसकी अनुमानित कीमत 90 लाख है। 20 थानों के शराब है और 2 प्रकरण आबकारी के हैं। कुल 22 प्रकरणों की शराब है। ये आबकारी एक्ट की धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई थी, जो ग्वालियर के 20 थानों के अंतर्गत और 2 आबकारी के प्रकरण। राजधानी के वीआईपी इलाकों में चंदन के पेड़ों के चोरी होने का सिलसिला जारी है।
ऐसा ही एक मामला 4 इमली का सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी मकरंद देउस्कर के घर के सामने चंदन की लकड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, सीबीआई ऑफिस के पीछे स्थित बंगले में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं राजधानी के सबसे सुरक्षित स्थान हबीबगंज थाना क्षेत्र के 4 इमली की ये वारदात है, जिसे हबीबगंज पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक एडीजे रैंक के अधिकारी के घर भी लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन वो मामला भी हबीबगंज पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर क्षेत्रीय सांसद सुनील सोनी ने बुधवार को भाजपा कार्यालय बलौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कृषि बिल को किसानों के अहित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों में असंतोष है। साथ ही केंद्र के कृषि बिल में कहीं भी एमएसपी समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदने की बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस बिल का दुष्प्रचार कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा किया जा रहा है। सांसद सोनी ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी किसानों के हितों के हिसाब से ही बिल पास किया है। साथ ही केंद्र सरकार लिखकर भी देना चाहती है, कभी भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी बंद नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ नक्सली तत्व किसानों की भीड़ में शामिल होकर किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सोनी ने कहा कि अभी 7 बार केंद्र सरकार के द्वारा किसान नेताओं से बात की जा चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बनने के कारण किसानों द्वारा अन्य प्रदेशों में धरना दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और खूब समझती है, तभी अभी तक पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों द्वारा प्रदर्शन नहीं किया गया है। केंद्र लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराना है, जो सहयोग करना है, जो एमएसपी का पैसा देना है, वो सारा समय के पहले दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो भी असफल प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान समझदार हैं, देश के अन्य राज्यों के किसान भी समझदार हैं, जो अन्य जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो भी किसान समझदार हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों पर आधारित 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों और नीतियों का फोटो के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शन का शुभारंभ करने के बाद उसका अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीब, युवा, महिला, आदिवासी सभी वर्गों की बेहतरी के लिए किए गए कामों की जानकारी लोगों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी एक तरह से सरकार के काम का लेखा जोखा लोगों को बताने जैसा है। बता दें कि प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क था। छत्तीसगढ़ के श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय बलौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला पंचायत बलौदा बाजार कार्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जिसके बाद सभा कक्ष में पत्रकारों के बीच छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर तमाम उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री डहरिया आज बालोद बाजार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। फोटो प्रदर्शनी में मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ के साथ साथ नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के तमाम योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी रखी गई। शिव कुमार डहरिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में घोषणा पत्र में 36 वादों का जिक्र किया था, जिसमें से 24 वादों को मात्र 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से किसानों के लिए जो वादे किए गए थे वो सभी पूरे होने की बात कही, जिसमें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,50,000 किसानों के लिए 444 करोड़ रुपए स्वीकृत की बात कही, जिसमें 3 किस्त भुगतान होना है और चौथा किस्त मार्च महीने में मिलने के बारे में जानकारी दी गई। हो गया था, किसान लोग जो धान बोते हैं वो रकबा और दूसरे फसल लगाते हैं उस रकबा, तो जो धान बेचने वाला है उसको दूसरे में जोड़ दिया था और दूसरे वाले का दूसरे में जोड़ दिया था। इस तरह कोई त्रुटि हो तो उसको मानवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।